नमस्कार दोस्तों। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जारी की गई है, क्योंकि भारत में जो है आप लोग का जनगणना शुरू होने वाला है। और बिहार के लिए जो आप लोग का जनगणना शुरू किया जाएगा वो अप्रैल महीने से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अप्रैल से इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप लोग यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी भी दिया था कि कब से कब तक आप लोग का जो आवेदन है वहाँ पे चलने वाला है, कैसे क्या आप लोग का आवेदन होने वाला है। लेकिन अभी जो है एक नया नोटिस आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया है। और ये जो जनगणना आप लोग का शुरू होगा, इस जनगणना में आपसे क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, उन सभी सवाल का जो लिस्ट है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यानी कि भारत के हर एक नागरिक को इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे गलत जानकारी देते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। आगे जो है सरकार का जो योजना है उसका लाभ आप लोग को ना मिले, बहुत सारे जो दिक्कत है वो आप लोग को हो सकता है। तो मैं आपको जो है सारा कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल जो है 33 तरीके का आप लोग का जो सवाल है वो आपसे पूछे जाएंगे। और आप जो है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कैटेगरी या फिर गरीब है अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को जो है अपना ये जो जानकारी है वो यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाता हूं जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि बिहार में अप्रैल से ही आप लोग यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो बिहार के लिए आप लोग का नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा। और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाता हूँ कि जनगणना कैसे होने वाला है और इसमें किन किन सवालों का जो जवाब है वो हर एक परिवार को देना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे भारत की जो जनगणना है उसके लिए जो नोटिस है वो आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर बताया था कि अप्रैल से जो है आप लोग का ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा बिहार के लिए। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप लोग अप्रैल से अपना जो जनगणना है वो ऑनलाइन यहाँ पे कर पाइएगा। तो यहाँ पे पूरा जानकारी दिया हुआ है कि जब आप लोग का जनगणना होगा तो उसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या आप लोग यहाँ पे पूछा जाएगा और इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको कैसे देना है, इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि स्वगणना यानी कि खुद से आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन है वो 17 अप्रैल से यहाँ पे कर पाइएगा और 1 मई तक आप लोग यहाँ पे चलने वाला है। और घर घर जो सर्वेक्षण है यानी कि जो मकान सूचीकरण है वो 2 मई से आप लोग यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा और 31 मई तक आप लोग यहाँ पे चलने वाला है। तो ये जो है डेट आप लोग यहाँ पे रखा गया है। इस डेट के अकॉर्डिंग जो आप लोग का काम है वो बिहार में यहाँ पे होने वाला है। हालांकि 2027 में जो है सभी आप लोग का राज्यों में कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो डेट आप लोग का बताया जा रहा है ये बिहार के लिए आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप आइएगा तो देखिए यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(1) के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक सभी को निम्नलिखित 33 प्रश्नों का जवाब जो है मांगा जाएगा। यानी कि हर एक परिवार से ये जो 33 आप लोग का प्रश्न है ये आप लोग यहाँ पे पूछा जाएगा और इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको देना ही होगा और बिल्कुल सही आपको देना है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि नोट सभी प्रश्नों का सत्य सही उत्तर देना धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है। यानी कि आपको जो है यहाँ पे सही जवाब ही देना होगा। गलत आप देते हैं तो आप लोग को वहाँ पे परेशानी हो जाएगा और आगे हो सकता है कि आपको योजना का लाभ ना मिले। बहुत सारा योजना जो है इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपको अपना जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले जो है घर से संबंधित आप लोग का जो सवाल है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोग का मकान नंबर हो गया, जनगणना मकान संख्या पे पूछा जाएगा। घर का फर्श किसका है, यानी कि अगर आप लोग का घर का जो फर्श है वो कच्चा है या फिर जो है पक्का है या फिर मान लीजिए टाइल्स मार्बल है तो वो सब आपको बताना होगा। घर की दीवार की सामग्री क्या है, घर का छत की सामग्री क्या है, घर का उपयोग बताया जाएगा, घर का स्थिति यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग का पूछा जाएगा। दूसरा आप लोग का परिवार से संबंध यहाँ पे पूछा जाएगा। परिवार में जो है कितने लोग हैं, घर में जो है कितने जन रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मुखिया का लिंग क्या है, मुखिया का जाति क्या है, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर ऐसा कुछ है तो वो आप लोग को बताना होगा। घर स्वयं के नाम पर है या फिर किराए पर है, घर में जो है कितना कमरा है, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, यानी कि आपके घर में जो है 2-3 भाई रहते हैं, सभी का विवाह यहाँ पे हो चुका है तो वो सब आप लोग को बताना होगा। फिर अगला जो आप लोग का सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा वो पेयजल का स्रोत, यानी कि आप पानी कैसे पीते हैं, खुद का मोटर यहाँ पे लगाए हुए हैं या फिर जो है नल जल पे निर्भर हैं या फिर जो भी रहेगा वो आप लोग को बताना है। पेयजल की उपलब्धता आप लोग को बताना है, कैसे आप लोग को उपलब्ध होता है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी कि आप जो है बिजली लेते हैं या फिर जो है कोई और सोलर लगाए हुए हैं वो सब आपको बताना होगा। शौचालय आपके पास है या फिर नहीं है, किस प्रकार का
शौचालय है वो आप लोग को बताना होगा, गंदा पानी का निकास आप लोग को बताना होगा, स्नान गृह की उपलब्धता यानी कि आपके पास बाथरूम है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा, रसोई घर की उपलब्धता यानी कि आपके पास किचन है या फिर नहीं है, किचन में एलपीजी या फिर पीएनजी है या फिर नहीं है, खाना पकाने का मुख्य साधन यानी कि फ्यूल क्या है, मान लीजिए आप एलपीजी यूज करते हैं या फिर पीएनजी यूज करते हैं या फिर जो है लकड़ी से करते हैं या फिर जो भी आप लोग का रहेगा वो आपको बताना होगा। परिवार के खाने का मुख्य अनाज यानी कि मुख्य क्या आप लोग खाते हैं, जैसे कि आप लोग का गेहूं हो गया, चावल हो गया, क्या आप खाते हैं वो आप लोग को बताना होगा। घरेलू उपकरण की उपलब्धता यानी कि आपके घर में जो है कौन कौन सा सामान यहाँ पे है, जैसे रेडियो है तो आप लोग को बताना होगा, टेलीविजन आपका है या फिर नहीं है, इंटरनेट की सुविधा है या फिर नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर है या फिर नहीं है, टेलीफोन फोन स्मार्टफोन है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा, कार जीप वैन है आपके पास या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा, मोबाइल नंबर आप लोग को देना होगा और केवल जनगणना संबंधी सूचना जो है उसके लिए आप लोग का जो मोबाइल नंबर है उसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ये टोटल जो है 33 प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है वो आप लोग को वहाँ पे देना होगा और हर एक परिवार से, चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी कैटेगरी से आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी से ये सवाल पूछा जाएगा और आप सबको ये जो जवाब है वो यहाँ पे देना होगा। तो ये जो है आप लोग का अपडेट निकल के आ रहा है, ये सूचना यहाँ पे जारी किया गया है कि अप्रैल से आप लोग का जो यहाँ पे जनगणना है वो स्टार्ट होने वाला है और 33 सवाल का जो जवाब है वो हर एक परिवार को यहाँ पे देना होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि क्या क्या आप लोग का सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, किन किन सवालों का जवाब जो है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। सब कुछ ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से दिखा दिया है, साथ में डेट भी बता दिया है कि कब से कब तक ये प्रक्रिया चलने वाला है, कब से कब तक जनगणना होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर के इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।